नमस्कार। खुशियों की खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। जहां एक और दुनिया में तनाव और घुटन का माहौल बढ़ रहा है, वहीं खुशियों के एम्बेसडर्स देश के कोने कोने में शांति और समझदारी का प्रकाश फैला रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जीवन विद्या का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंच रहा है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई सुखद खबरें। छत्तीसगढ़ के 8 से अधिक स्थानों पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यशाला का सफल आयोजन। अछोटी और भिलाई में संपन्न हुए जीवन विद्या शिविर। मध्यस्थ दर्शन का विशेष अध्ययन सत्र अछोटी और कीरतपुर में हुआ। बालोद के ग्राम गुजरा में आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम जनसंवाद और चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित स्कूलों के बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सार्थक बनाने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा को एक सशक्त आधार माना है। SCERT छत्तीसगढ़ और अभ्युदय संस्थान अछोटी के सहयोग से राज्य में चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अप्रैल माह में देश के 9 जिलों के 9 संकुल केंद्रों में विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अंतर्गत पेंड्रा जिला के कुदरी, उत्तर बस्तर जिला के भरीटोला, समाधान कॉलेज बेमेतरा, बालोद जिला के साकरी, महासमुंद जिला के संकुल केंद्र खट्टा, धमतरी जिला के परखंदा, अभिभावक विद्यालय रायपुर, रायगढ़ जिला के पुटकापुरी और दुर्ग जिले के अछोटी में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में स्कूली शिक्षकों ने मूल्य आधारित शिक्षा की बारीकियों को समझा। बच्चा सीखना ही चाहता है ना। हो सकता है वो एक बार में, 2 बार में, है ना, कितनी बार में सीखे, तो उसमें उसके साथ व्यवहार हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया मतलब न्याय हट गया। न्याय हटा मतलब उसकी सुनने की क्रिया समाप्त। तो वो जो संभावना थी, जो आगे सीख सकता था, आगे समझ सकता था, है ना, तो किसी भी बच्चे की अगर हमको मूल स्वभाव हमारे अंदर स्थिर हो जाए कि वो न्याय चाहता है, न्याय के साथ वो समझना चाहता है, न्याय के साथ वो सीखना चाहता है। इसी को इस गाने में साफ साफ बताया गया है कि हम कैसा बिहेव करें, क्या करें। केवल अपने आप को शरीर मानकर जिए कि नहीं, शरीर के अलावा भी एक वास्तविकता है, जीवन में वास्तविकता है जो अमर है कि नहीं। और क्या चाहिए, सुख चाहिए। हर व्यक्ति खुश होकर जीना चाहता है, सुख पूर्वक जीना चाहता है, संबंध के साथ जीना चाहता है। आप देखिए छोटे बच्चे को आप कुछ काम करते हैं, महिलाएं काम करती रहती है, तो आपके आसपास होता है वो भी काम होता है ना, होता है। बच्चा व्यवहार देखता, आपके साथ देखता, उसके साथ कार्य करता रहता है। हर बच्चा चाहता है मैं भी कुछ करूं, उसका जीवन चाहता है। क्यों चाहता है? खुश होने के लिए उसको ये सब काम करके खुशी मिलती है। मेरा ये कहना है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो नियम लागू हुआ है वो हम टीचरों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें सबसे पहले पालक को आना चाहिए, अभिभावक को, क्योंकि नींव वहीं से शुरू होता है। तो अभिभावक अगर मेन रहे और सब अभिभावक को अगर पता चल जाए कि हमको ये काम कैसे करना है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे घर से ही सीखते हैं। 5 साल के बाद हमारे पास आता है वो बच्चा, तो सब कुछ यानी बहुत कुछ सीख कर आता है। छुट्टियों में जीवन का पाठ, गर्मी की छुट्टियों का इससे बेहतर उपयोग क्या होगा। भिलाई और अछोटी में आयोजित जीवन विद्या शिविरों में लोगों ने जीवन जीने की कला सीखी। अछोटी में रविकांत मणि जी और भिलाई में पूनम बसंत एवं बलवंत साहू जी के मार्गदर्शन में शिविरार्थियों ने मध्यस्थ दर्शन के सूत्रों को समझा कि जीवन
अपने सही स्वरूप को भूल करके इस शरीर के साथ ऐसा चुंबक के जैसा चिपक गया है कि ये अपने सही स्वरूप को भूल करके क्या मानता है, मैं शरीर हूं। प्रॉब्लम कहां हो गई है? बस इतना ही हो गया है, इस शरीर के साथ मैं ऐसा चिपक गया हूं कि मैं अपने आप को मानता हूं मैं शरीर हूं। कैसे चिपक गया हूं? भ्रमवश। जैसे स्वप्न में जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है यह स्वप्न वास्तविक है। स्वप्न में जैसे जाता हूं तो मुझे वो स्वप्न कैसा लगता है? तो जैसे ही इस मैं शरीर के साथ चिपक जाता हूं, मुझे लगता है यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जैसे ही इस शरीर के साथ चिपक जाता हूं, मुझे लगता है यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आंख खोल करके अभी भी हम किस भ्रम में हैं? मैं शरीर हूं। हम सबकी कुछ कामना है कि समाज अच्छा हो जाए, सब भाईचारा से रहे, परिवार सुखदायी हो। पर ये कामना हमारी अगर वर्तमान में देखें तो पूरी नहीं हो पा रही है। समाज में हम देखें तो एक पद के लिए हमको चुनाव करना पड़ता है अपने ही भाइयों के बीच, है ना। कहीं कितने सारे मतभेद हो जाते हैं, जबकि हमारी कामना ये नहीं है। हमारी कामना है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ये जो हमारी जो कामना है ये हो जाए, इसके लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं? अब ये भाईचारा आए तो कैसे आए? सबसे पहले स्वयं के बारे में तो मैंने यह सीखा कि जिसको मैं स्वयं समझ रहा था, मैं वास्तविकता में वो स्वयं था ही नहीं, वो मेरा शरीर था। मैं अपने जड़ शरीर की पुष्टि के लिए और दिखावे के लिए बहुत कुछ करता था, परंतु वास्तव में मुझे जिसके लिए करना चाहिए था उसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, और वो था मेरा जीवन। तो मैंने यह सीखा कि सही समझ और सही भाव के साथ अगर मैं कुछ काम करूं तो मेरा जीवन सही तो होगा, जीवन के साथ साथ मेरे मानव होने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी पूरा होगा। ये स्वयं के लिए पहला सीख लिया। दूसरा, परिवार के बारे में मैंने यह सीखा कि परिवार कभी भी भौतिक सुखों के नहीं चलता, भौतिक मूल्यों से नहीं चलता। परिवार चलता है सामाजिक और आर्थिक मूल्यों से, सांस्कृतिक मूल्यों से। और मैं इसके लिए सदैव आभारी रहूँगा अपने परिवार का कि मैं भौतिक मूल्यों की चाहत और हर कोई रखता है, परंतु मेरा परिवार केवल भौतिक मूल्य नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी देता है। इसके लिए मैं सदैव से आभारी रहूँगा अपने परिवार का, पिताजी का, माताजी का और मेरे चाचा चाची का। मैं सच कहूँ तो परिवार हम चारों को ही समझती थी। हम चारों सुखी हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। मेरे पड़ोस में भी क्या हो रहा है, समाज में भी क्या हो रहा है, उनके बच्चे तो हैं, उनको होने दो, हमारा क्या। पर सोम भैया का ही बात मुझे क्लिक किया कि समाज हमारा आंगन है। मेरा बेटा का जीवन तो ऐसे नहीं चलेगा, हम चारों में नहीं चलेगा, उसको तो समाज में जाना ही है, उसको उसी के साथ रहना है। मेरी बेटी का भी जीवन चारों में नहीं चलेगा, उसको भी समाज में जाना ही है। तो इन सब बातों से मैं प्रभावित हुई स्वयं ही, और फिर इस शिविर में आई हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा यहाँ तो बहुत खतरनाक रास्ता बता रहे हैं सुखी होने का। तो उसने कहा कि मम्मी आप पहले से कठिन बोलोगे तो आपका दिमाग का जो न्यूरॉन है वो बोलेगा कि ये कठिन है और उसको कठिन मान लेगा। तो वो भी मेरे को लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है कि मैं पहले से ही रास्ता कठिन है बोलूँगी तो मेरा दिमाग बोलेगा कि ये कठिन है। तो अब यहाँ आने के बाद सबसे, जैसे कल डॉली दीदी से भी बात की, इतनी सरलता से यहाँ सब लोग इतने सरल हैं, इतने विनम्र हैं। मैं मतलब कल्पना नहीं की थी कि लोग ऐसे भी होते हैं। बालोद जिले के ग्राम गुजरा में आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम कार्यक्रम के तहत एक जन संवाद सभा हुई। यहाँ ग्रामीणों को बताया गया कि कैसे मूल्य शिक्षा ही वास्तविक ग्राम स्वराज्य का आधार है। इसमें स्थानीय सरपंच, पंच और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये पूरी की पूरी व्यवस्था, इस प्रकृति की व्यवस्था का नाम है एक दूसरे के पूरक होना। पूरक होना मतलब एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के सहयोगी होना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ साथ सामने आना, साथ साथ जीना, साथ साथ रहना।
पूरक होना। तो मेरी उपयोगिता तब है जब मैं किसी के लिए पूरक हो जाता हूँ। मेरी उपयोगिता तब है जब मैं किसी कर्तव्य को, किसी दायित्व को मानता हूँ, स्वीकारता हूँ कि नहीं, मेरे से छोटे भाई बहन हैं, इनको बेहतर बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने से छोटे भाई बहन को आगे बढ़ाने में मदद करूँगा। अब ये नज़र मेरी अपने परिवार से बढ़कर पूरे समाज तक फैलती है, तो मैं फिर सीमित नहीं रहा, फिर मैं अपने स्वार्थ में जीना नहीं रहा, फिर मेरा खाली परिवार में सीमित नहीं रहा, पूरे समाज में हम फैल जाते हैं। अभ्युदय संस्थान अछोटी से हमारे संस्थापक पहुँचे हैं और यहाँ पर एक दिवसीय आनंदी कुटुंब समृद्धि ग्राम चेतना विकास मूल्य से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना के जानकारी देवर आज हमारे ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं। तो आप सब ला यहाँ से सीख लेना है, सीख ये लेना है हमला कि हमारे गांव ला हमला सुखी समृद्धि और स्वरोजगार से कैसे जोड़ के रखना है। हमन जब वहाँ मतलब प्रशिक्षण में लेके गिरी से तो हम वहाँ यही सीख के आए कि हमारे गांव ला सुखी समृद्धि और स्वरोजगार से कैसे जोड़ना है। तो आज मैं यहाँ मोर गांव के हर नागरिक, हर महिला, मोर हर बच्चा मला अच्छा सुखी समृद्धि और एक शिक्षा पूर्ण और स्वरोजगार से जोड़े बर मैं हर ओकर नींव रखने जात हूँ। और ओकर नींव में आप मन कितना मजबूती से ईटा रख पात हो, वो मन आपके ऊपर डिपेंड है। आप मन के सबके सहयोग से ही हमार जो सुखी समृद्धि गांव ला बनाए के जो मैं सपना देखा हूँ और हर महिला, हर वर्ग ला में हर एक खुद के आय के स्रोत से जोड़ के चलना चाहता हूँ। ओकर आज एक नींव के पहल है। क्या है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए ना आप गांव में कैसे लोगों को देखते हैं, पूरे आप अपने घरों में देखिए, गांव में देखिए, समाज में देखिए, इस देश में रहने वाले को देखिए, हर जगह शिकायत है, हर जगह शिकायत। लेकिन वो भाव नहीं कि कितनों को क्या क्या चीज़ मिला। आज खाना आप लोगों ने कितना बढ़िया बनाया है। खाने के लिए जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, केवल हमें महसूस करने की बात नहीं है, ये तो हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को, साथ में रहते हैं, उनको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने भी लगता है। लेकिन ये बात है कि बच्चे भी उस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये जो खाना है, ये जो अन्न है, वो आ कहाँ से रहा है, एक किसान कितना मेहनत करता है। बात केवल पैसों की नहीं है, बात उस श्रम के मूल्य की भी है, तो बात उस ममता की भी है जो माँ एक बच्चे को देती है, जो पूरे दिन भर बिना शिकायत के वो काम करती है। और हम बोले कि नमक नहीं है। मैं करता था सारा शिकायत मम्मी से सारी शिकायतें दूर हो गई। और जब शिकायत दूर होती है तो सोचिए घर कितना अच्छा हो जाता है। आज सर जो बाहर से आए हैं वो आज बहुत ही अच्छा हमारे गाँव के लिए बोले। और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो नवयुवक साथी हैं, लोग हैं, बच्चे, उन लोग के लिए शिक्षा के लिए शिक्षा और संस्कार कितनी ज़रूरी है आज के युग में, वो बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ सर ने बताए हैं। और जो गांव में आज जो समस्या हो रहा है वो सब के बारे में भी जानकारी दिए, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आज पानी धूप की वजह से बहुत तड़प रहे हैं, तो उनको कैसे रोकना है और इन कठिन समस्या को कैसे निवारण करना है, ये सब चीज़ की जानकारी दे। तो हम सबको लगता है कि हम इससे जुड़े और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अछोटी स्थित अभ्युदय संस्थान और कीरतपुर स्थित मानव तीर्थ अब मध्यस्थ दर्शन के प्रमुख अध्ययन केंद्र बन चुके हैं। अप्रैल माह में मानव तीर्थ में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पर विशेष सत्र और अभ्युदय संस्थान अछोटी में अध्ययन अभ्यास शिविर संपन्न हुए, जहां जिज्ञासुओं ने दर्शन की गहराई को छुआ। ये जो हमारे अंदर भी जो शांति अशांति, संतोष असंतोष उपज रहा है, ये समाज उसका दूसरा जगह है ना। जब मैं भ्रष्टाचार का भी सुनता हूँ तो वो व्यवस्था में जो प्रॉब्लम है उससे जो उपज रहा है। तो वैसे ही बौद्धिक स्तर पर भी कुछ जीने का एक पक्ष है जिसके प्रति कम हमारा ध्यान जाता है कि मैं हूँ दर्शन पढ़ने के पहले। ये तो मैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ ना। तो ये बौद्धिक भी है और बहुत रेयर केसेस में किसी को आध्यात्मिक प्रश्न होता है, रेयर है। आध्यात्मिक दुख इस अर्थ में होता है उसको कि कोई भूत प्रेत आ गया या मैंने दुकान ली और वो चौपट हो गया तो उसको आध्यात्मिक मानता है, फिर उसमें हवन कराता है, उसकी शांति कराता है, आदि दैविक जो दुख है।
जैसे बाबा जी के केस में उनके जीवन में देखेंगे तो उनमें जो असंतोष था वो न भौतिक था, न व्यवहारिक था, न सामाजिक था, न बौद्धिक था, वो आध्यात्मिक था। संस्कारों के साथ साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता भी संभव है। इसे साबित किया है छत्तीसगढ़ के विशेष विद्यालयों ने। प्रेरणा विद्यालय कठिया के विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अभिभावक विद्यालय अछोटी के विद्यार्थियों ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करके ये साबित किया कि समझदारी और शिक्षा साथ साथ चलते हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ से खुशियों की खबरें। मध्यस्थ दर्शन पर आधारित ये गतिविधियां समाज में एक नई चेतना का संचार कर रही हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और राज्य की खुशियों की खबरों के साथ। नमस्कार। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।